नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने बहुपदों के लिए बीजीय सर्वसमीकरणों को पढ़ा था और इस कक्षा में हम इसका उदाहरण नंबर 14 से लेके 20 तक को पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, उदाहरण 14 क्या है। उदाहरण 14 कह रहा है कि 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर को प्रसारित रूप में लिखिए। अब आप मुझे बताइए, इस प्रश्न को हल करने के लिए हम कौन सी सर्वसमीकरण का उपयोग करेंगे। तो देखो, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए एक पद, दो पद और तीन पद, तो तीन पदों का जोड़ और फिर उसका स्क्वायर। तो कौन सी सर्वसमीकरण थी हमारी? हमारी सर्वसमीकरण थी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। और इसको हमने किसके बराबर लिखा था? हमने लिखा था इसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और कितना प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो देखिए, अगर हम तुलना करें तो हमारा x किसके बराबर होगा? यहां x बराबर हो जाएगा हमारा 3a के बराबर, y बराबर हो जाएगा 4b के बराबर और z बराबर हो जाएगा 5c के बराबर। तो हम क्या करेंगे? x y z के मान इसमें रख देंगे और इसको सरल करेंगे। तो देखिए आपका क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर मतलब 3a प्लस 4b और प्लस के 5c का होल स्क्वायर। और ये बच्चों किसके बराबर होगा? देखिए ये आपका होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो देखिए ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब 4b का स्क्वायर और आपका जेड स्क्वायर मतलब 5c का स्क्वायर और प्लस के 2 एक्स वाई, एक्स हो गया आपका 3a, वाई हो गया आपका 4b। फिर देखिए आप प्लस वाई जेड, वाई हो गया आपका 4b और जेड कितना हो गया बच्चों? 5c। ऐसे ही देखिए जेड एक्स, जेड हो गया हमारा 5c और एक्स हो गया हमारा 3a। तो ये हमारा किसके बराबर होगा? देखिए ये होगा हमारा 3a का स्क्वायर हो गया 9a स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर हो गया 16b स्क्वायर और 5c का स्क्वायर हो गया 25c स्क्वायर। अब देखिए इसको गुणा करेंगे आपस में। तो देखिए यहां से आपका प्लस, देखिए 4 तिया 12, तो कितना 12ab और बाहर किससे गुणा हो रहा है? 2 से गुणा हो रहा है, तो 4 तिया 12 और 12 दूना 24ab। अब देखिए यहां पे 4 भी गुणा 5c, 5 चौके 20, तो 20 bc और बाहर किससे गुणा हो रहा है? 2 से गुणा हो रहा है, तो 20 दूनी 40। देखिए 5 चौके 20, 20 दूना 40, 40 bc और प्लस के कितना आएगा? देखिए 5 तिया 15 और 15 दूना 30, ये हो गया 30ac। यानी कि आपका 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर हमारा हो गया 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 24ab प्लस 40bc और प्लस के 30ac। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अगला उदाहरण देखिए बच्चों, 15 नंबर, 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर का प्रसार करना है। अब देखिए आप, पिछली वाली सर्वसमीकरण क्या थी? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। कितने पद हैं? 3 पद हैं। तो देखिए ये होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के कितना 2xy 2yz 2zx, या हम 2 कॉमन लेके के इसको कोष्टक में भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए बच्चों, x कितना हो जाएगा हमारा अगर हम तुलना करें तो यहां x हो जाएगा मेरा, देखिए x कितना हो जाएगा 4a, y कितना हो जाएगा? y देखिए यहां पे y है, यहां पे है माइनस के 2b, अर्थात मेरा y हो गया माइनस के 2b और z कितना हो जाएगा? माइनस का 3c। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर बार प्लस ही आए। ठीक है,
अगर आपका माइनस आता है तो इस तरह से हम तुलना करके मान निकाल सकते हैं। तो बताएं बच्चों, आपका 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो आपका 4a माइनस 2b और माइनस 3c का होल स्क्वायर, देखिए क्या है आपकी सर्व समीका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो 4a का होल स्क्वायर प्लस y कितना है? माइनस 2b का होल स्क्वायर, और z कितना है बच्चों? -3, तो इसका भी होल स्क्वायर, और प्लस में 2xy, तो 2x कितना है? 4a, y कितना है? माइनस के 2b, प्लस के 2yz, तो 2y कितना है? माइनस के 2b, z कितना है? माइनस के 3c, ठीक है, और प्लस के कितना? प्लस के 2zx, तो z हो गया माइनस के 3c, और आपका x कितना हो गया? 4a। तो देखिए इनको सरल करेंगे तो क्या आएगा? 4a का होल स्क्वायर मतलब 16a स्क्वायर। ऐसे ही देखिए -2b का होल स्क्वायर करेंगे तो -2b को जब -2b के साथ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 दूनी 4। ऐसे ही देखिए ये 3c का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 9c स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए, देखिए 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, और चिन्ह किसका है? माइनस का, और ये कितना है? a, और ये कितना है? b, तो ये आपका कितना हो जाएगा बच्चों? ये हमारा हो जाएगा माइनस के 16 ab। अब इसको गुणा करें तो देखें, -2 और -3 हो गया 6, 6 दूनी 12 और 12 bc, ठीक है। अब इसको देखिए 4 तिया 12, 12 दूना 24, और चिन्ह किसका आएगा? माइनस का आएगा, ये हो गया आपका AC। तो ये कितना हो गया आपका? 16a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस 16ab प्लस 12bc और माइनस के 24ac, ठीक है। सर्व समीका याद रखना, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के 2xy प्लस के 2yz और प्लस के 2zx। अगला उदाहरण देखिए बच्चों आप, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 4xy माइनस के 2yz और प्लस के 4xz का गुणनखंड करना है। क्या करना है? हमें गुणनखंडन करना है। अब आप देखिए गौर से, ये वाला जो है उसके लिए कौन सी सर्व समीका हम उपयोग में कर सकते हैं? देखिए पहले पदों को देखिए आप, पहला पद है आपका 4x स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, दूसरा वाला हो गया वाई स्क्वायर, और तीसरा वाला हो गया जेड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए पदों को अच्छे से, एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड। तो मुझे बताएं कौन सी ऐसी सर्व समीका थी जिसमें हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और हमारा एक्स वाई के चर भी आ रहे थे, वाई जेड के टर्म भी आ रहा था, जेड एक्स के पद भी आ रहे थे। तो कौन सी सर्व समीका है वो हमारी? देखिए वो हमारी सर्व समीका है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के 2xy 2yz और प्लस के 2zx, इस सर्व समीका के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, एक्स वाई का पद आ गया, वाई जेड का आ गया और एक्स जेड का आ गया। लेकिन अब आप गौर से देखें, हमारी वाली सर्व समीका में सारे के सारे जो चिन्ह थे वो हमारे धनात्मक थे, लेकिन इस प्रश्न में क्या है? चिन्ह ऋणात्मक भी है। इसका मतलब क्या होगा? देखिए अगर ये चिन्ह ऋणात्मक नहीं होते तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि भाई x की जगह तो हम लिख देंगे 2x, y की जगह y और z की जगह हम लिख देंगे z, ठीक है। लेकिन अब समस्या क्या आ जाती? समस्या ये आ जाती कि यदि ये हम ऐसे लिखते तो ये चिन्ह फिर धनात्मक आने चाहिए था ना, ये तो ऋणात्मक आ गए। इसका मतलब क्या होगा कि इनमें से कोई ना कोई तो नेगेटिव जरूर होगा। अब देखिए कौन सा इसमें से ऋणात्मक होगा, ये चीज ध्यान से समझे। देखिए एक्स जेड का जो चिन्ह है वो कैसा है? धनात्मक है। एक्स जेड का चिन्ह कैसा है? धनात्मक है। तो या तो एक्स और जेड दोनों धनात्मक होंगे या एक्स और जेड दोनों ऋणात्मक होंगे, ठीक है। लेकिन अब दोबारा देखिए,
एक्स वाई का चिन्ह है ऋणात्मक और वाई जेड का चिन्ह है ऋणात्मक। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको कि यदि हम एक्स और जेड को धनात्मक रख दें और वाई का मान ऋणात्मक रख दें तो हमारे चिन्ह संतुष्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए एक्स और जेड दोनों धनात्मक तो ये धनात्मक, यहां पे एक्स धनात्मक वाई ऋणात्मक, ऋणात्मक वाई ऋणात्मक जेड धनात्मक ऋणात्मक। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब बच्चों ये होगा कि x की जगह तो आप 2x रखिए, z की जगह आप z रखिए, लेकिन जो y है उसका मान आप रखिए ऋणात्मक, क्योंकि उससे ही क्या होंगे हमारे चिन्ह ऋणात्मक आएंगे। तो देखिए जब हमारा x की जगह 2x हो गया, y की जगह -y हो गया और z की जगह z हो गया, तो ये पूरा जो सर्व समीकरण थी ये कितनी हो जाएगी। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इससे हम लिख सकते हैं कि 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz माइनस प्लस के 4xz, ये किसके बराबर हो जाएगा। देखिए ये है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। x कितना है हमारा 2x, y की जगह कितना ले रहे हैं हम -y और z की जगह कितना ले रहे हैं z, तो ये हो गया 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब देखिए हमें गुणनखंडन करना था तो इसको कर दीजिए गुणनखंडन, ये हो गया आपका गुणनखंडन। ठीक है, तो ये पूरा की पूरा जो पद था ये इसमें हमने गुणनखंडित कर दिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप अगला उदाहरण, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। सबसे पहले क्या दिया है घन, तो 3a प्लस 4b की घात 3। अब आप मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी सर्व समीकरण थी जिसमें हमारे घन आ रहे थे। देखिए दो सर्व समीकरण पढ़ी थी हमने घन के लिए, एक तो हमने पढ़ी थी x प्लस वाई की घात 3 जो कितनी थी x की घात 3 प्लस के 3x स्क्वायर वाई 3xy स्क्वायर और प्लस y की घात 3, जिसे हम किस तरह से और लिख सकते थे, जिसे हम लिख सकते थे x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस के 3xy x प्लस के y। एक तो हमारे घन के लिए ये वाली थी और एक घन के लिए क्या थी हमारी, एक घन के लिए थी x माइनस वाई की घात 3, उसमें क्या होता था ऋणात्मक आ जाता था। ठीक है, तो अब देखिए बीच का चिन्ह कैसा है धनात्मक, इसका मतलब ये वाली सर्व समीकरण हम उपयोग में लेंगे। तो अगर तुलना करें तो देखिए यहां तुलना से क्या आ जाएगा, देखिए x की जगह कितना आ गया, x की जगह आ गया 3 है, x की जगह 3 है और y की जगह कितना आ गया आपका 4b। तो जब x की जगह 3 है y की जगह 4b है तो हम क्या करेंगे x और y का मान इसमें रख देंगे, क्या करेंगे x और y का मान इसमें रख देंगे। तो रखने पर देखिए क्या आएगा, आप कर रहे हैं 3a प्लस के 4b की घात 3। तो देखिए अब लगाएं सर्व समीकरण, क्या है देखिए x की घात 3 प्लस y की घात 3, तो देखिए x कितना हो गया 3a की घात 3 और y कितना है 4b, तो 4b की घात 3 प्लस कितना है 3xy, तो 3x कितना है 3a, y कितना है 4b और ब्रैकेट में कितना है x प्लस के y, मतलब 3a प्लस के 4b। तो गुणा कर देंगे, देखो 3a की घात 3 करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27, 27a की घात 3 और 4 चौके 16 और 16 चौके 64 और ये कितना हो जाएगा देखिए 4 तिया 12 और 12 तिया 36, 36ab और गुणा में कितना आ जाएगा आपका 3a प्लस 4b। तो गुणा कर देंगे तो कितना आएगा देखिए 27a की घात 3 प्लस 64b की घात 3 प्लस के कितना देखिए 36ab का गुणा 3a से करना है, तो 36 तिया कितना होता है 36 दूना 72, 36 108 a स्क्वायर b और 36 चौके कितना होता है देखिए 36 गुणा 4 करेंगे तो कितना आएगा 6 चौके 24 और 4 तिया 12 दूना 14। ठीक है, कितना आ गया 108 प्लस 36 करेंगे तो 144 आ गया, तो ये हो गया आपका 144 a b स्क्वायर। ठीक है,
ये हो गया इसका 3a प्लस 4b की घात 3 का मान। कितना आ गया? 27a की घात 3 प्लस 64b की घात 3 प्लस 108 a स्क्वायर b प्लस 144 ab स्क्वायर। क्या सर्व समीकरण लगाई हमने? x प्लस वाई की घात 3 बराबर x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 3xy गुणा x प्लस वाई। अगला देखिए आप इसका 5p माइनस 3q की घात 3। अब इसमें देखिए चिन्ह किसका आ रहा है? ऋणात्मक का। तो देखिए हमारी सर्व समीकरण हो जाएगी x माइनस वाई की घात 3 जो किसके बराबर होती है? x की घात 3, ठीक है, माइनस वाई की घात 3 और माइनस के 3xy और ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई। या तो आप इस तरह से लिखें या फिर हम इसको लिख सकते हैं x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस के 3x वाई स्क्वायर और माइनस के वाई। अब देखिए यहां अगर हम तुलना करें तो x की जगह तो हो गया 5p, तो यहां x की जगह तो हो गया 5p और y की जगह कितना लिख दिया हमने? गौर से देखिए माइनस के 3q, तो या तो माइनस के 3q लिख दीजिए, लेकिन हम माइनस वाली सर्व समीकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए हम कितना लिखेंगे? 3q लिखेंगे। ठीक है, देखिए अगर प्लस वाली सर्व समीकरण यूज कर रहे होते तो माइनस के 3q लिखते, लेकिन हम सर्व समीकरण यूज कर रहे हैं माइनस वाली, तो देखिए y कितना है? 3q। अब क्या होगा? x और y का मान हम इसमें रख देंगे, तो रखिए देखिए 5p माइनस 3q की घात 3 ये आपका किसके बराबर हो जाएगा? देखिए x की घात 3 मतलब 5p की घात 3 माइनस y की घात 3 यानी कि 3q की घात 3 माइनस के 3xy यानी कि 5p 3q और x प्लस वाई कितना हो जाएगा हमारा? देखिए x माइनस के y कितना हो जाएगा? 5p माइनस 3q। तो देखिए इसको सरल करेंगे तो 5 25 और 25 पंजे 125, इसको करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 क्यू की घात 3। फिर देखिए 5 तिया 15 और 15 ती 45, तो माइनस के 45 पी क्यू और कितना आ गया? 5p माइनस 3q। तो देखिए ये हो गया आपका 125 पी की घात 3 माइनस 27 क्यू की घात 3 और देखिए 45 गुणा 5 करेंगे तो 45 दूना 90, 90 180 और 225, तो 45 गुणा 5 करने पे कितना आया? 225। देखिए आप 5 25, 5 चौके 20 और 2 22, कितना आ गया आपका? माइनस के 225 पी स्क्वायर क्यूब। और इससे करेंगे तो 45 दिया, 45 दूना 90 और 135, माइनस माइनस हो गए आपके प्लस 135 पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? आंसर। ठीक है बच्चों, तो किस तरह हमें सर्व समीकरण का उपयोग करना है सबको समझ में आ रहा है? हमने किया है x माइनस वाई की घात 3 जो है x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3xy और गुणा में x माइनस वाई। अब देखिए आप अगला उदाहरण क्या है? उपर्युक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। हमें मान ज्ञात करना है 104 की घात 3। अब देखिए कैसे करेंगे? 104 को मैं लिख सकता हूं कितना? 100 प्लस 4। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 100 प्लस 4 की घात 3। तो कौन सा सर्व समीकरण लगेगा? देखिए 100 प्लस 4 की घात 3 मतलब x प्लस वाई की घात 3 और किसके बराबर होगा ये होगा x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस 3xy और x प्लस वाई। सर्व समीकरण याद है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। अब देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? x की जगह कितना हो गया? 100 और y की जगह हो गया 4। तो देखिए x की जगह हो गया 100 और y की जगह हो गया 4, तो आपका 100 प्लस 4 की घात 3 ये बराबर हो जाएगा, देखिए x की घात 3 प्लस y की घात 3 मतलब 100 की घात 3 प्लस 4 की घात 3 प्लस के कितना? 3xy। तो देखिए 3x हो गया 100, y हो गया 4 और कितना होता है? x प्लस वाई यानी कि 100 प्लस 4। तो देखिए
100 की घात 3 मतलब 2 जीरो, 2 जीरो और 2 जीरो। ठीक है, एक बार किया तो 2, 2 बार घात करेंगे तो 2 और 3 बार घात करेंगे तो 6 जीरो। 4 चौके 16 और 16 चौके 64 प्लस 4 तिया 12, 1200 और कितना आ जाएगा आपका 100 प्लस 4। तो देखिए 3 4 5 6 जीरो प्लस के 64 और ये कितना हो गया 1200 गुणा 100 करेंगे तो 2 जीरो लगा दी और यहाँ पे 12 दूना 24 और 12 चौके 48। अब देखिए जोड़ते हैं हम, हमें क्या जोड़ना है, देखिए ये हो गया हमारा कितना, ये हो गया हमारा देखिए 10 लाख। इसमें हमें जोड़ना है कितना, ये देखिए ये वाली संख्या यानी कि 1,20,000। ठीक है, जोड़ बहुत अच्छे से करना है समझ के, 1,20,000। अब इसमें हमें 4800 जोड़ना है, ये जुड़ गया इसमें 4800 और जोड़ना है फिर हमें 64। तो देखिए जोड़ने पर कितना आएगा, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, 8 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया और 1 आ गया। तो ये हो गया आपका 11,24,864। तो कितना आ गया आपका आंसर 11,24,864। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब देखिए आप अगला 999 की घात 3। तो 999 को मैं लिख सकता हूं 1000 माइनस 1। इसका मतलब हो गया 1000 माइनस 1 की घात 3। तो बताओ कौन सा वाला लगाएंगे, x माइनस वाई की घात 3। तो कितना होता है देखिए x माइनस वाई की घात 3 बराबर x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 और माइनस के 3xy x माइनस के y। समझ में आया, x की घात 3 माइनस y की घात 3 माइनस 3xy और x माइनस y। तो देखिए x की जगह कितना आ जाएगा आपका 1000 और y की जगह कितना आ जाएगा 1। तो लगाइए देखिए 1000 माइनस 1 की घात 3 ये बराबर हो गया आपका देखिए कितना, x की घात 3 मतलब 1000 की घात 3 और y की घात 3 मतलब 1 की घात 3 माइनस 3xy 3 1000 y का मतलब 1 और x कितना है हमारा 1000, 1000 माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा देखिए, इसका मतलब 999 की घात 3 कितना हो गया, देखिए ये आपका हो गया 1000 की घात 3 मतलब 1 2 3 फिर 1 2 3 और फिर 1 2 3। देखो घात कितनी है 3, इसका मतलब पहले 3 जीरो फिर 3 जीरो और फिर 3 जीरो। ऐसे ही देखिए -1 -1 और यहां कितना आएगा आपका देखिए माइनस 1000 को गुणा किया है 3 से तो माइनस 3000 और गुणा में कितना आ गया, गुणा में आपका आ गया 1000 में से 1 गया तो 999। ठीक है, तो ये आपका हो गया देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1। अब 999 को जब हम 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है बच्चों, देखिए 999 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 तिया 27, असल की 2, 9 तिया 27 और 2 29 और 9 तिया 27 और 2 29। ये आ गया आपका 2997 मतलब कि माइनस के 2997 और कितनी जीरो लगेंगी 3 जीरो 1 2 3। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें इसमें से ये संख्या घटानी है तो कितना बचेगा, बहुत अच्छे से करना, देखो जोड़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घटाना कितना है, देखिए इसको करते हैं थोड़ा सा 29,97,000। तो देखो 3 जीरो पीछे से 3 जीरो पीछे फिर 97 97 फिर 29 29। ठीक है, बहुत ढंग से घटाना है। ठीक है, और माइनस का 1, ये माइनस का 1। अब देखिए घटाते हैं तो देखिए 0 में से 1 गया तो कितना बचा, यानी कि 9 बचा। तो यहां कितना रह गया 9 रह गया, यहां कितना रह गया फिर 9 रह गया, यहां 9 था तो 9 में से 7 गया तो 2 बच गया।
तो यहाँ 9 था, 9 में से 9 गया तो 0, यहाँ 9 था, 9 में से 9 गया 0, 9 था, 2 गया 7, फिर 9, फिर 9, कितना आ गया ये आपका? ये आपका आ गया, देखिए 9 9 7 0 0 2 9 9 9। तो आपका आंसर हो गया 9 9 7 0 0 2 9 9 9। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए आप उदाहरण 19, 8x की घात 3 प्लस 27y की घात 3 प्लस 36x² प्लस 54xy² का गुणनखंडन करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, देखो x की घात 3 और y की घात 3, एक पद आ रहा है x² और एक पद आ रहा है xy²। तो मुझे बताएं कौन सी सर्वसमीका ऐसी है जिसमें x² और yx² वाला पद आता है। तो कौन कौन से वाली है सर्वसमीका? देखो हमारी घात 3 वाली सर्वसमीका थी x प्लस वाई की घात 3। तो देखें x प्लस वाई की घात 3 थी हमारी, x की घात 3 प्लस के कितना x 3x² y प्लस के 3xy² प्लस के y की घात 3। तो देखो यदि मैं तुलना करूं तो मेरा x कितना हो जाएगा, देखो x की घात 3 8x की घात 3, तो x तो मेरा हो गया कितना 2x, कितना हो गया x मेरा 2x, और y कितना जाएगा देखिए y की घात 3 27y की घात 3, 3 तिया 9 तिया 27, तो y गया मेरा 3x। ठीक है, y कितना हो गया 3y। तो अब क्या होगा देखिए एक बार चेक कर लेते हैं, तो क्या 3x² y का मान कितना है, देखो 3x² y का मान है 36x² y। तो यदि मैं 3x² y का मान ज्ञात करूं 3x² y, तो 3 x की जगह कितना है, x की जगह है 2x, 2x का स्क्वायर, और y की जगह कितना है, y की जगह है 3y। तो देखिए ये आपका हो गया 3 गुणा 4x² गुणा 3y। तो कितना आया ये आपका 4 तिया 12 और 12 तिया 36x² y। तो आगे 36x² y, इसका मतलब क्या हुआ, ये चीजें संतुष्ट कर रही हैं। क्या ये इसको संतुष्ट करेगा 54xy² को? तो देखिए जब y² करेंगे तो 9y², 9 दूनी 18 और 18 ती 54, तो ये इसको भी संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस पूरे को कितना लिख सकते हैं, देखिए आपके पास है 8x की घात 3 प्लस 27y की घात 3 प्लस 36x² y और 54xy²। तो देखिए हम इसको कितना लिख पाएंगे, x प्लस वाई की घात 3, अर्थात x हो गया 2x और y हो गया 3y की घात। आगे समझ में? और अगर इसको गुणनखंड करना हो तो इसको इस तरह लिख दीजिए। ये सबको समझ में आया कि 2x प्लस 3y की घात 3 कैसे किया है? देखिए हमारे पास सर्वसमीका थी x प्लस वाई की घात 3, x की घात 3 प्लस 3x² y प्लस 3xy² प्लस y की घात 3। तो जब हमने तुलना करी तो हमें पता लगा कि x की जगह तो इसमें 2x रखा गया है और y की जगह 3y रखा गया है। तो इस पूरे को मैंने क्या कर दिया, x प्लस वाई की घात 3 मतलब 2x प्लस 3y की घात 3 लिख दिया। कितना लिख दिया, 2x प्लस 3y की घात 3 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए आप इसमें अगला उदाहरण 20 क्या है, 8x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 27z की घात 3 माइनस 18xyz का गुणनखंडन कीजिए। अब आप गौर से देखिए x की घात 3 आ रहा है, ठीक है, y की घात 3 आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें एक और चर आ गया, वो है 27z की घात 3। मतलब कितने चर आ गए, 3 चर आ गए। यदि 2 चर आते तो हम लगाते x प्लस वाई की घात 3, लेकिन यहां कितने चर आ गए, 2 चर की जगह 3 चर आ गए। तो अब आप मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी सर्वसमीका है जो 3 चर के लिए घात 3 को लगाती है। तो याद कीजिए हमने सबसे अंत में एक सर्वसमीका पढ़ी थी जिसमें घात कितनी थी, 3 थी, और चर कितने थे, 3 थे। तो क्या है वो सर्वसमीका, देखिए कि x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस के
3xyz, और ये किसके बराबर आया था हमारा, ये आया था x प्लस वाई प्लस जेड गुणा के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस के जेड एक्स। ये हमारी सर्वसमीका थी। इसमें देखिए x की घात 3, y की घात 3, z की घात 3, x 8x की घात 3, y की घात 3 और 27 z की घात 3। फिर हमारा पद किसका आएगा, एक्स वाई जेड का, और यहां भी पद किसका है, एक्स वाई जेड का। तो यदि मैं तुलना कर लूं तो यहां कितना आ जाएगा मेरा, x की जगह कितना लिखा गया है, x की जगह यहां पे देखिए x की घात 3 की जगह 8x की घात 3, अर्थात x की जगह 2x, y की जगह y और z की जगह कितना लिखा हुआ है, देखिए 27 z की घात 3, मतलब 3 तिया 9 और 9 तिया 27। तो यहां पे हमारा आ गया 3z। अब देखिए आपके पास एक्स वाई जेड की जगह 2x y और 3z है, और इसका गुणनखंड क्या आ गया, ये आ गया सर्वसमीका से। तो हम क्या करेंगे, सर्वसमीका में एक्स वाई जेड के मान रख देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, सर्वसमीका में कैसे रखेंगे, देखिए ये आपका हो जाएगा 8x की घात 3 प्लस के y की घात 3 प्लस 27z की घात 3 प्लस के माइनस के 18xyz। तो ये आपका किसके बराबर होगा, देखो ठीक है, सर्वसमीका याद रखना बस। सर्वसमीका क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो देखिए सर्वसमीका में हम यूज करेंगे इसको। तो x की जगह कितना 2x, y की जगह y और z की जगह 3z, गुणा में कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और z की जगह कितना 3z स्क्वायर माइनस के कितने एक्स वाई, तो x हो गया 2x, y की जगह y, ठीक है। फिर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड, तो माइनस y का y और z का कितना हो गया हमारा 3z, और माइनस के z हो गया 3z और x हो गया 2x। तो देखिए ये हो गया हमारा 2x प्लस वाई प्लस 3z गुणा में, और ये गुणा में कितना आएगा 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, और देखिए माइनस के 2xy, ये कितना आएगा देखिए माइनस के 3yz और 3 दूनी 6 माइनस के 6zx। तो ये क्या हो गया, इसके गुणनखंड हो गए। देखिए एक ये हो गया और एक पूरा की पूरा ये हो गया, तो ये हो गए इसके गुणनखंड रूप। क्या किया देखिए हमने सर्वसमीका यूज करी। ये वाली सर्वसमीका ही क्यों यूज करी, उसके पीछे कारण क्या है कि घात आ रही है 3 और चर कितने आ रहे हैं 3, तो 3 घात के लिए 3 चर के लिए हमारे पास सिर्फ यही सर्वसमीका है, तो हमने सिर्फ ये सर्वसमीका यूज करी। और यहाँ पे एक पद आ रहा था एक्स वाई जेड का, तो हमने जितनी भी सर्वसमीका पढ़ी है उसमें सिर्फ एक सर्वसमीका यही ऐसी है जिसमें एक्स वाई जेड का पद आता है। ठीक है बच्चों, तो सबको समझ में आया। तो यहां हमारा ये वाला भाग होता है खत्म। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी प्रश्नावली 2.4 को। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।